मुझे वी-मार्ट रिटेलर CFO आनंद अग्रवाल। आनंद सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस हमने इस क्वार्टर में देखा। सर शुरुआत करना चाहेंगे रेवेन्यू के कंपेयर में अगर देखें तो एबिटा में एक ज़्यादा अपसाइड देखने को मिला है, तो क्या ड्राइविंग फैक्टर्स था सर इसके लिए? इसके ऑपरेटिंग लेवरेज है एंड दूसरी चीज़ है कि जो हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 10% बढ़ा इस क्वार्टर में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें नीचे बॉटम लाइन में ज़्यादा इंप्रूवमेंट, ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात थी कि हमारा ग्रॉस मार्जिन भी बनिस्बत लास्ट ईयर के ज़्यादा बेटर था। डिस्काउंटिंग कम करनी पड़ी हमें इस साल। प्रोडक्ट नया माल हम ज़्यादा अच्छे मार्जिन पे बेच पाए एंड फ्रेश प्रोडक्ट के सेल थ्रू भी हमारे बहुत अच्छे आए, तो जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन हमारा अच्छा निकल के आया। एंड तीसरी पार्ट है कि जो हमारा एक बिजनेस है लाइम रोड, उसमें लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे लॉसेस थे जिसको हमने 54% इस साल कम करा है। तो उसकी वजह से, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से जो हमारी बॉटम लाइन है, सेल्स हमारी 15% बढ़ी लेकिन एबिटा 43% बढ़ा है। एंड मेरे को उम्मीद है कि शायद हम गोइंग फॉरवर्ड भी इस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। जी, और आनंद सर जैसे मार्जिन्स में भी काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, तो ये कैसे ट्रेजेक्टरी सस्टेनेबल देख रहे हैं आप मार्जिन्स की? ये इन्वेंट्री की फ्रेशनेस के ऊपर डिपेंडेंट करता है एंड इन्वेंट्री हम जितनी अच्छी दे पाएंगे, जितना अच्छा हम सोर्स कर पाएंगे, जितनी अच्छी प्राइसिंग पे हम खरीद पाएंगे, उतना ही अच्छे प्राइस पे हम कस्टमर को दे पाएंगे। तो पिछले 1-1.5 साल से हमारी टीम इसके ऊपर बहुत काम कर रही थी कि किस तरीके से हम अपना जो प्रोडक्ट जो है उसको हम और बेटर कैसे सोर्स कर सकते हैं, बेटर बाय कर सकते हैं, बेटर डिज़ाइंस ला सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ कस्टमर को मुहैया करा पाएँ। एंड जब हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर भी उसको जल्दी खरीद लेता है और उसमें फिर डिस्काउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट कम आ जाती है। तो इसी सब का जो मिक्स होता है उसी का रिजल्ट है कि हमें ये परफॉर्मेंस अच्छी मिल पा रही है। इसके अलावा डिज़ाइंस के ऊपर भी हमने बहुत अच्छा काम करा है। तो हमने एक बहुत अच्छी अपनी डिज़ाइन टीम डेवलप करी है, जो कि अब ऑलमोस्ट 70% जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं वो प्राइवेट लेवल में आ गया है, जो कि हमारा अपना डिज़ाइन प्रोडक्ट होता है। तो उसके ऊपर भी हमें मार्जिन अच्छा मिल रहा है। ओके। और सर लाइम रोड का जैसे आप मेंशन कर रहे थे, तो एक सिग्निफिकेंटली जो ये लॉसेस कंपनी के लाइम रोड की अगर बात करें तो रिड्यूस होता देख रहे हैं, तो एक ब्रेक इवन कब तक एंटिसिपेट कर रहे हैं इसके लिए? लाइम रोड एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बिजनेस है एंड हमारा जो इसमें उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम इसको ओमनी एनेबलर बनाएं वी मार्ट ग्रुप के लिए। तो वी मार्ट के जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे कस्टमर्स लाइम रोड के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट उन्हें स्टोर में ना मिल पाए उसको वो लाइम रोड के माध्यम से खरीद पाएं। तो ये थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट है एंड हम इसको बिल्कुल प्रॉफिट सेंटर की तरह सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं, हम इसको एनेबलर की तरह देख रहे हैं। तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी या ब्रेक इवन की तरफ जाने में अभी इसको 1 साल कम से कम और लगेगा। ओके, करेक्ट सर। और सर अब इन कमिंग क्वार्टर्स या फिर आने वाले समय के लिए बात करना चाहेंगे, एनी प्लान्स फॉर न्यू स्टोर या फिर लॉन्चिंग को लेकर, और फुटफॉल कैसे देख रहे हैं? हमारे काफ़ी एम्बिशियस प्लान है। तो इस साल आई थिंक हम करीब 55 स्टोर से बंद करेंगे। मार्च तक हमारे 55 स्टोर खुल जाने चाहिए एंड आगे आने वाले साल में, अगले साल के लिए भी हम एटलीस्ट 50 to 60 नए स्टोर का प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड स्टोर ओपनिंग के ऊपर हम ध्यान देते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता कि हम 100-200 स्टोर खोलना चाहते हैं या 500 स्टोर खोलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्टोर खोलें वो 1 महीने के अंदर खुलते ही वो प्रॉफिटेबल हो जाएं। तो पूरी टीम का फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्ट रहे। स्पीड थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है लेकिन 50 से 60 स्टोर हम डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर खोलेंगे। डेफिनेटली सर। आनंद सर, आगे जानेंगे, अगर रिटेल की बात करें तो क्विक कॉमर्स हैज़ बिकम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशली डिस्काउंट प्राइसिंग की अगर बात करें तो क्या स्ट्रेटजी जो है यहाँ से काम करती है आपको दिख रही है? क्विक कॉमर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह निकल के आ रहा है। मैं इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखूंगा। ऐसे ही आज से 7-8 साल पहले ऑनलाइन ई कॉमर्स भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया था। बट सब तरह के प्रोडक्ट्स में, सब तरह के चैनल्स में अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे वैल्यू रिटेल के लिए, हमारे प्राइस पॉइंट के लिए, हमारे तरह के कस्टमर के लिए क्या क्विक कॉमर्स यूजफुल है कि नहीं। बट जो जो सेगमेंट में हमारे लिए यूजफुल है उसके लिए हम उसमें उस दिशा में कदम उठा रहे हैं कि हम उसमें कैसे उस चीज़ को एड्रेस कर पाएं। तो नॉर्मली क्विक कॉमर्स टीयर 1 टीयर 2 टाउन कस्टमर्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होता है। हमारे जो कस्टमर्स हैं जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में होते हैं और जो लोअर प्राइस स्ट्रैटा पे रहते हैं, उनके लिए शायद उतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके लिए हम क्विक कॉमर्स के ऊपर भी मूव कर रहे हैं।
जी, और सर लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स जो जानना चाहेंगे, एक तो डिमांड को लेकर एनवायरनमेंट अभी आने वाले पीरियड के लिए आप कैसे देख रहे हैं डिमांड एनवायरनमेंट? डिमांड एनवायरनमेंट पिछले साल से तो डेफिनेटली बेटर है। मैं ये भी कहूँगा कि कोविड के बाद से 2-3 साल तक ऑलमोस्ट जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स और रूरल इंडिया का जो बेल्ट था, वहाँ पे डिमांड बहुत सबड्यूड थी, इन्फ्लेशन की बहुत, महंगाई की बहुत मार थी। तो पिछले 6 महीने में 9 महीने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। जो हम लोगों ने भी काम करा है, हम लोगों ने भी अपने प्राइसिंग बेटर करी है, तो उसकी वजह से भी हमें फुटफॉल्स बेटर मिलने को नज़र आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में डिमांड एनवायरनमेंट बहुत वीक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा है उसके हिसाब से थोड़ा सा मजबूती हो सकता है। बहुत वीकनेस तो मेरे को नहीं नज़र आ रही है। करेक्ट। और सर लास्टली एक चीज़ जो आपसे समझना चाहेंगे बजट को लेकर, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हमने देखा, कैपेक्स की जगह कंज्यूमर लेड ग्रोथ पे एक फोकस देखने को मिला टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में, जहां पर आपकी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंट है। तो डिमांड को लेकर कुछ बूस्ट मिलेगा, कुछ आपका व्यू इसके ऊपर क्या रहेगा? जी, डेफिनेटली बजट एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो थोड़ा कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो थोड़ा सा जो सेंटिमेंट है वो भी और बेटर होता है। जो दूसरा फायदा होता है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसके लिए, उस कंजम्पशन के लिए सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की भी सेल ज़्यादा होगी, और उससे गवर्नमेंट को टैक्स की भी ज़्यादा वसूली हो सकती है। तो दोनों तरीके से इकॉनमी के लिए अच्छा है। एंड एज अ रिटेलर मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली रिटेल इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी पहल है। सैलरीड क्लास कस्टमर्स को ज़्यादा फायदा होगा। टियर 1 टियर 2 टाउन्स में नॉर्मली सैलरीड क्लास कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन की तेज़ी आनी चाहिए। जो रूरल बेल्ट है वहाँ पे टैक्स पेयर्स कम हैं, वहाँ पे टैक्स की सेविंग का उतना बड़ा फायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जनरली आई थिंक फॉर द इकॉनमी ये बहुत अच्छी पहल है, और रिटेलर्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जी, डेफिनेटली आनंद सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन शो। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, काफ़ी डिटेल्स भी आपने शेयर की, एंड बेस्ट विशेस ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ. થેન્ક યુ. તો આ રીતે આપણે વીમાના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. સ્ટોક પર અત્યારે નજર કરી લગભગ 4.5% ઘટાડા સાથે આપણે સ્ટોક જોઈ રહ્યા છે, ટ્રેડ થતું દેખાડી રહ્યું છે. તો એ સાથે જ